हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये थ्योरी की हॉल टिकट के रिगार्डिंग है। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में है, जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अप्रैल 2025 के लिए है, ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए है अप्रैल 2025 एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। तो अप्रैल 2025 में जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फिल हुए हैं और उनके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी उनके थ्योरी एग्ज़ाम है। तो थ्योरी एग्ज़ाम की हॉल टिकट भी आ गई है, डेट शीट भी आ गई है, आपको पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म किया गया है। तो थ्योरी एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, जैसे आपको पता ही आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद आपका सीधा रिजल्ट निकलेगा और अगला साल आपका कॉलेज में कंटिन्यू हुआ है, या जो भी आप करना चाहते हैं अगले साल के अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। बट ये जो टाइम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरी में क्या क्या रहेगा। वैसे तो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो थ्योरी की क्लास है हॉल टिकट लेने की वो अटेंड की है, बट जो कोई बच्चा मिस हो गया है तो वो वीडियो को देखे तो उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हॉल टिकट जो है वो स्कूल से मिल जाएगी, जो जो बच्चा विजिट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑनलाइन भी इसको हॉल टिकट को ये असेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हॉल टिकट कैसे होती है और कैसे किन किन चीज़ों को आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। लाइक कि एक स्टूडेंट की हॉल टिकट है, इसमें मैंने पर्सनल डिटेल स्टूडेंट की हाइड की है। तो सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, ठीक है। आपकी फ़ोटो रहेगी और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो रहेगा। जैसे इस स्टूडेंट का एग्ज़ाम आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में है। और प्रॉपरली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल की भी हॉल टिकट रहती है, तो आप लोग ध्यान से अपनी हॉल टिकट देख लीजिएगा, कहीं गलती से भी प्रैक्टिकल की हॉल टिकट को मत देखिएगा। तो हॉल टिकट थ्योरी, थ्योरी की मतलब फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहले जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना एग्जाम देखें कि कितनी कितनी तारीख को आपका कौन सा एग्जाम आ रहा है। तो जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम जो है वो 18 तारीख को है, इंग्लिश का एग्जाम 22 तारीख को है, फिजिकल का 24 को है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जैसे इंग्लिश का एग्जाम 2:30 से लेके 5:30 बजे तक है और पेंटिंग का एग्जाम 2:30 से लेके 4:30 बजे तक है। तो दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, या हो सकता है कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐसे हों जिनकी टाइमिंग आपको प्रॉपरली देखनी पड़ेगी, सो दैट आपको टाइमिंग का पता लग जाए। 3 घंटे का एग्जाम होता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका प्रैक्टिकल ज़्यादा कंपोनेंट होता है, तो उसके थ्योरी में कम टाइम दिया जाता है, तो 2 घंटे का समय रहता है। तो बच्चे आपकी थ्योरी की हॉल टिकट इस टाइप की रहेगी। तो आपके 5-5 सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स का गैप नहीं होगा 10th में, उनके हो सकता है 4 सब्जेक्ट्स हैं। बट आप लोगों को जब हॉल टिकट मिलती है तो प्रॉपरली आपने उसमें डिटेल्स देख लीजिएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, नहीं है 5 सब्जेक्ट्स तो आप स्कूल में विजिट करें, हम आपको बता देंगे कि क्या दिक्कत है या क्या रीज़न है उसके पीछे। तो ऐसी आपकी हॉल टिकट रहने वाली है। अब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मैं आपको वैसे आपकी ये डेट शीट भी दिखा देता हूँ। जैसे ये फाइनल आपकी एनओएस की डेट शीट है, ऑल ओवर इंडिया यही डेट शीट रहती है। तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सब्जेक्ट्स का पेपर जो है ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट 11 तारीख को एग्ज़ाम है, बट मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो ये ज्योग्राफी का रहेगा। इसमें ये 19 तारीख को, सॉरी मैं 18 की बात कर रहा था, बट ये सैटरडे को एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का। और ये आपकी प्रॉपर डेट शीट है। इस डेट शीट को हम लोगों ने पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है। ये स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम उन बच्चों के हैं जिन्होंने अपना अप्रैल 2025 के लिए फॉर्म फिल किया था। तो ये आपकी एक डेट शीट रहती है, इस प्रकार आपकी डेट शीट रहेगी। डेट शीट की वैसे आपको फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप अपनी हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे सारी डिटेल्स आपको उसमें से मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम लोग बात करेंगे। जैसे आपकी थ्योरी की हॉल टिकट आ गई है, एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम की टाइमिंग 2:30 से लेके 5:30 बजे तक है, बट पहले पेपर वाले दिन आपको 1:30 बजे अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, सो दैट आप लोग प्रॉपरली अपने एग्जाम सेंटर को असेस कर लें और देख लें कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, कैसे कैसे आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो कम से कम आधे आधे घंटे का आपने मार्जिन लेके वहाँ पे पहुँचना है पहले वाले दिन। और नेक्स्ट पेपर जब भी आपका रहेगा तो 2 बजे आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। 2:30 आपका पेपर स्टार्ट होगा। बट अगर आप अपनी हॉल टिकट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि 15 मिनट आपको पेपर के रीड करने के लिए दिए दिए जा रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो 2:15 के ऊपर मिल जाएगा, ताकि आप 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ें और फाइनली 2:30 बजे के बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स 2 बजे आप लोगों ने बैठना स्टार्ट कर देना है और 2:15 तक आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें आपने साथ में लेनी है, एक आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है और आपकी जो हाल टिकट निकलेगी वो आपने साथ में लेके जानी है। ओरिजिनल आधार कार्ड कोई चेक करे या ना करे, आपने सभी पेपर में अपना आधार कार्ड और हाल टिकट लेके जानी ही जानी है, क्योंकि हो सकता है किसी भी पेपर में फ्लाइंग्स कार्ड आ सकती है, कोई चेकर आ सकता है। तो चाहे कोई चेक करे या ना करे, आपको अपना आधार कार्ड प्लस हाल टिकट अपने साथ रखनी ही रखनी है। जैसे मैंने आपको डेट शीट के ऊपर भी बताया कि आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर भी बताया कि पेंटिंग और डाटा एंट्री का टाइम का ध्यान रखिएगा, 2 बजे 2 आवर का उसमें समय होता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है बात। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि एनवाईएस भी चाहता है कि बच्चे पास हों, और मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोगों ने अच्छे से अपनी शीट्स भरी होती हैं, लिखा होता है थोड़ा बहुत कंसर्न, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो आपको मार्क्स दे सकता है, एटलीस्ट पास मार्क्स दे सकता है, ठीक है। पर पास होने की प्रायोरिटी मत रखनी नहीं रखिएगा, आप लोग अच्छे मार्क्स लेने की प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि आपको पूरे साल अच्छे से गाइड किया गया है, आपको पढ़ाया गया है, सो दैट आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। इसलिए पास होने की प्रायोरिटी मत रखिए, अच्छे मार्क्स लेने की प्रायोरिटी रखिए। तो लास्ट मिनट तक बैठे रहना है, लाइक 5:30 बजे तक पेपर खत्म होता है, तो 5:30 बजे तक आपने पेपर को करना है, सो दैट आप लोग प्रॉपरली अपना पेपर को कर सको, ठीक है। आंसर शीट्स जो है वो आप लोगों की कम से कम 20 पेज नंबर तक आपकी आंसर शीट जो है वो फिल होनी चाहिए। साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिएगा उसके ऊपर, और ट्राई कीजिएगा कि आपका जो भी कंटेंट है वो कम से कम आंसर शीट्स के ऊपर 20 पेज नंबर सीरियल नंबर तक आपका कंटेंट जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो वो भी आपके 5-6 पेजेस को कंज्यूम कर सकता है। तो इसलिए ट्राई करना साफ लिखने की, दूसरा लास्ट मिनट तक बैठे रहना है और अच्छे से अपना पेपर करना है, ठीक है। हाल टिकट के ऊपर अपना सेंटर का नेम प्रॉपरली देख लीजिएगा, क्योंकि आर्मी स्कूल हो सकता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 हो, तो प्रॉपरली किस आर्मी स्कूल में आपका सेंटर है उसका प्रॉपरली एड्रेस देखे। जैसे मैं उधमपुर की बात करूं तो आर्मी स्कूल मोड़ा मोड़ में काफ़ी स्टूडेंट्स का सेंटर बना हुआ है, और आर्मी स्कूल दार रोड में बड़े कम बच्चों का सेंटर बना हुआ है। केंद्रीय विद्यालय गढ़ी में आपका सेंटर बना हुआ है, आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों को पता ही है कि सेंटर वो कहाँ पे है। इसलिए पहले दिन का भी मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि पहले दिन कम से कम आधे घंटे का मार्जिन लेके चलना है, और 1:30 बजे आप लोगों को अपने अपने एग्जाम सेंटर्स में पहुँचना है। बेस्ट विशेस टू यू स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हों, और ट्राई योर बेस्ट। अभी भी समय है, लगभग 10-15 दिन का समय है आपके फाइनल एग्जाम्स को, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और आपका रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।